नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट्स न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज मैं आपको एक न्यूज़ नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो आप सुनोगे तो आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं दुखी होगा। और जब ये खबर आप पूरी सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार ये किस तरह की स्टोरी है। सोचिए, सिर्फ 19,300 रुपए के लिए कोई इंसान क्या करने को जो है वो मजबूर हो सकता है। ये पूरा मामला जो है वो उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट का है। तारीख 27 अप्रैल 2026 की है। एक आदिवासी व्यक्ति, जीतू मुंडा उसका नाम है, और उम्र लगभग 50 साल के करीब है, और उनकी बड़ी बहन की मौत हो गई थी 26 जनवरी 2026 को। वहीं पर गांव का रिवाजों के मुताबिक जो है वो उन्हें दफनाया गया था। लेकिन कहीं कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं होती है। जीतू की बहन के बैंक अकाउंट में करीब 20,000 रुपए, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 19,300 रुपए पड़े थे, और ये पैसे जीतू के लिए बहुत मायने रखते थे। और पिछले कई महीनों से जीतू बैंक के चक्कर जो था वो काट रहा था। वहीं पर लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जीतू जो था वो अनपढ़ था, ना उसके पास डेथ सर्टिफिकेट था, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट था, और ना ही ये साबित कर सकता था कि उसकी बहन की जो है वो मौत हो चुकी है। बैंक की तरफ से बार बार जो है वो एक ही बात कही जा रही थी कि ये जो अकाउंट होल्डर है उनको लेकर आओ या फिर वैलिड प्रूफ दिखाओ। अब सोचिए, एक अनपढ़ गरीब आदमी जिसे सिस्टम समझ नहीं आता वो क्या करेगा। और फिर जीतू ने जो किया, उसने सबको जो है वो हिला कर रख दिया है। वहीं पर परेशान होकर जीतू ने जो है वो अपनी बहन की कब्र खोद दी, और उसका कंकाल जो है वो निकालकर एक बोरे में लपेटकर उस कंधे पर उठाकर जो है वो तेज धूप में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो बैंक की तरफ निकल पड़ा। वहीं पर सिर्फ इसलिए ताकि वो साबित कर सके कि मेरी बहन जो है वो सच में मर चुकी है। वहां अफरा तफरी मच गई, और बैंक के कर्मचारियों ने जो है वो घबरा गए और तुरंत जो है वो पुलिस को बुलाया। और पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जीतू को समझाया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आश्वासन दिया है कि उसकी मदद की जाएगी और उसे उसका पैसा जो है वो दिलवाया जाएगा। ये मामला अब सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर देश के बढ़िया मीडिया हाउसेस की अगर बात करें तो सब इसको कवरेज दे रहे हैं। लेकिन ये एक न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे आपने सुनोगे पूरा तो आपका दिल भी जो है वो दुखी होगा, और कहीं ना कहीं आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरह का मामला जो है वो एक उड़ीसा से निकल कर आया है, जहां पर 19,300 रुपए के लिए अपनी बड़ी बहन की कब्र खोद डाली और उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया, और बैंक वालों को कहा कि जनाब ये लीजिए सबूत कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। हालांकि ये अनपढ़ था, और ये कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जीतू को 19,300 रुपए दे दिए गए हैं। वहीं पर काफी दिल को दिला देने वाली ये खबर है कि किस तरह से 19,300 रुपए के लिए जीतू को जो है वो अपनी बहन का कंकाल कब्र खोदकर वापस से निकालना पड़ा, और बैंक तक लेकर जाना पड़ा, और दिखाना पड़ा कि मेरी बड़ी बहन की मृत्यु हो चुकी है, तो अब मेरे पैसे दे दीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई शख्स की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो अगर उनके अकाउंट में पैसे हों तो आपको भी एक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बैंक को देना पड़ता है, फिर आप उनके पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जीतू अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसको इतनी नॉलेज जो थी वो नहीं थी। लेकिन बैंक की तरफ से बार बार इसे कहा जा रहा था कि जो अकाउंट होल्डर है उन्हें लेकर आइए, या कोई ऐसा वैलिड प्रूफ आपकी बड़ी बहन की डेथ हो चुकी है तभी हम आपको पैसे देंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का मामला जो है वो देखने को मिला, जहां पर एक कंकाल अपनी बड़ी बहन का कंकाल ही लेकर जो है वो बैंक की ओर चला गया, और बैंक वालों को कहा कि लीजिए ये रही मेरी बहन की लाश, और अब मुझे पैसे दे दीजिए। क्योंकि जीतू जो था वो काफी गरीब था, और उसके लिए 19,300 रुपये काफी ज्यादा मायने रखते थे। बेहद ही हैरान कर देने वाली एक स्टोरी है। इस स्टोरी को जरूर शेयर करिएगा कि इस तरह की स्टोरी दोबारा कभी सामने ना आए। और बैंक वालों से अपील रहती है कि कुछ ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं तो उनको नहीं नॉलेज होती ज़्यादा, तो आप उनको थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए, या उन्हें कुछ और तरीका बताया कीजिए ताकि वो अपने पैसे जो है वो निकाल सकें या किसी के पैसे निकाल सकें। देखते हैं न्यूज़, क्या नाम है, के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।